ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 22 नवंबर शुक्रवार को हॉलीवुड की एक एपिक म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म विकेट पार्ट 1 थिएटर में रिलीज हुई है। केवल अंग्रेजी में इसे भारत में रिलीज किया गया है। 2 घंटे और 40 मिनट की ये फिल्म है, लगभग पौने 3 घंटे की ये फिल्म है और फिर भी ये केवल पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट अगले वर्ष थिएटर में रिलीज होने वाला है। इस फिल्म के डायरेक्टर है जॉन एम चू, जो इससे पहले क्रेजी रिच एशियंस, उसके बाद में स्टेप अप 2 और 3D और GI जो, इन जैसे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। उनमें से क्रेजी रिच एशियंस का मैंने रिव्यू किया हुआ है। 2018 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। आप यूट्यूब पर सर्च करके हमारा वो रिव्यू देख सकते हैं। अब ये जो विकेट फिल्म है वो सेम नाम की एक स्टेज म्यूजिकल ड्रामा पर आधारित है और वो जो म्यूजिकल ड्रामा था वो 1995 की जॉर्ज मगवेयर नाम के लेखक की नॉवेल पर आधारित था। अब मुझे पर्सनली ना उस नॉवेल के बारे में, ना ही उस स्टेज म्यूजिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मेरी ऐसी कोई जानने की इच्छा है। यहाँ पर मैंने जो फिल्म में देखा, फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो केवल मैं आप सब मित्रों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक फैंटेसी फिल्म है, एक अलग फैंटेसी लैंड वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है। और कहानी की बात करें तो बहुत ही फ्लैट फिल्म की कहानी थी। शुरुआत के 5 मिनट में जो कुछ भी वो कहानी की शुरुआत जिस प्रकार से उन्होंने दिखाई है ना, उसे देखकर ही आप आराम से गेस कर लेंगे कि आगे जाकर के फिल्म में क्या होने वाला है और वैसा ही फिल्म में आगे होते जाता है। तो फिल्म में कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है। शुरुआत के 5 मिनट में ही कहानी के बारे में पता चल जाता है और वही बातें बार बार फिर पूरे पौने 3 घंटे तक वो दिखाते जाते हैं। अब बस किसी को ये जो अलग फैंटेसी लैंड उन्होंने क्रिएट किया है, जो जादुई चीज़ें वहाँ पर उन्होंने दिखाई है, अलग अलग एनिमल्स जो बोलते हुए उन्होंने दिखाए हैं, वो अगर किसी को देखना हो, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, पर वो एक एक्सपीरियंस किसी को लेना हो तो ले सकते हैं आप। बाकी कहानी में कुछ बहुत स्पेशल आपको देखने को मिलेगा या बहुत इमोशनल फिल्म आपको करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आजकल जो हॉलीवुड को इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी ज़बरदस्ती स्क्रीन पर दिखाने की जो आदत लग गई है, वो इसमें भी हमें देखने को मिलती है। हाल ही की आई हुई जो डिज्नी की फिल्में थी, उनमें जिस हद तक था उस हद तक इसमें नहीं है और वो फोर्सफुली लगता है। नॉर्मली लगे, इससे पहले भी हमने हॉलीवुड में पुरानी बहुत सारी फिल्में देखी हुई है, पर यहाँ पर आजकल जो हॉलीवुड कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसा फोर्सफुली लोगों पर जैसा थोपा जा रहा है, ऐसा ही लगता है और वो नॉर्मल नहीं लगता, वो विचित्र लगता है, पता नहीं। हालांकि यहाँ पर इतना फोर्सफुली नहीं था। अब कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। और फिल्म की कहानी ऐसी है ना कि वो जान भी लेंगे आप तो आपको कोई बहुत सस्पेंस रिवील हो जाएगा या आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत के 5 मिनट में वो जो बता रहे हैं उससे आप आराम से गेस कर लेंगे आगे क्या क्या होने वाला है। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि ओज के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये जो पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल है, विकेट विच ऑफ द वेस्ट, इसके हारे जाने को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्लिंडा द गुड, जिसका पहले नाम गलिंडा था, बाद में वो अपना नाम ग्लिंडा कर लेती है, तो वो सबको ये बता रही है कि कैसे उस चुड़ैल को हरा दिया गया वगैरह वगैरह, और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो जो चुड़ैल है जिसका नाम एल्फाबा है, उसकी एक उसका पुतला उन्होंने बनाया हुआ है, मूर्ति वगैरह जैसा उन्होंने बनाया हुआ है, और उसको जला देते हैं लोग, और उसको जलाकर उसके इर्द गिर्द फिर ये सब लोग नाच कूद रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने देखो चुड़ैल को मार दिया, हरा दिया वगैरह वगैरह। इसके बाद में एक व्यक्ति सामने आता है और वो ग्लिंडा से पूछता है कि तुम तो उस चुड़ैल की दोस्त थी ना? तो ग्लिंडा मान लेती है कि हाँ, और फिर वो कहानी बताने लगती है कि वो एल्फाबा जिसे चुड़ैल कह रहे हैं वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ था। अब इन शुरुआत के 5 मिनटों में ही पता चल जाता है कि ये जो एल्फाबा है, चुड़ैल है, उसको ऑब्वियसली समाज से वो प्रताड़ित होगी, उसको धुतकारता होगा सभी, पूरा का पूरा समाज उसको टोंट मारता होगा, ताने मारता होगा, बचपन से ही वो प्रताड़ित होगी, ऑप्रेस्ड होगी। और ये जो बहुसंख्यक समाज है, अधिकतर लोग हैं, उनके उस अत्याचार को, अन्याय को, प्रताड़ित करने को आगे फिल्म में जाकर के दिखाया जाएगा। और वही लगभग पौने 3 घंटे में वही बातें होती जाती है। और इसमें थोड़ा बहुत और उन्होंने बातें ऐड कर दी है कि ये जो ओज लैंड जगह उन्होंने दिखाई है, वहाँ पर पहले प्राणियों का साम्राज्य था। जो शीज यूनिवर्सिटी आगे जाकर के वो दिखाने वाले हैं, वहाँ पर भी एनिमल प्रोफेसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, मनुष्यों से भी ज़्यादा बुद्धिमान थे। और फिर बाद में मनुष्य उन प्राणियों को
धीरे धीरे करके वहाँ से हटा देते हैं, प्राणियों पर अत्याचार करने लगते हैं। तो प्राणी भी विक्टिम है, ऑप्रेस्ड है, और जो विच है, चुड़ैल है, वो भी विक्टिम है, ऑप्रेस्ड है, और बाकी जो प्रताड़ना करने वाला बहुसंख्यक समाज है उनके उस अन्याय अत्याचार को प्रताड़ना करने को बार बार आगे जा कर के फिल्म में दिखा रहे हैं। और ये जो ग्लिंडा द गुड है वो एक वाइट लड़की है, जिसे ब्लोंड शब्द भी उसके लिए फिल्म में उपयोग किया गया, सुनहरे बाल वगैरह है ऑब्वियसली। तो पहले ऑब्वियसली वो भी अहंकार उसमें होता है अपने सुंदरता का, और जितने भी लोग हैं वो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, ग्लिंडा की वो प्रशंसा करते रहते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, बढ़िया हो, वगैरह वगैरह। अब एल्फाबा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मंचकिन लैंड के गवर्नर की वो पहली बेटी होती है। मंचकिन लैंड के गवर्नर की पत्नी का अफेयर भी था, विवाह बाह्य संबंध था। उसके बाद में उन्हें पहली बेटी होती है। अब ये बेटी गवर्नर की खुद की है या पत्नी का बाहर अफेयर था, उसमें से किसी की पता नहीं, ये कोई उन्होंने रिवील नहीं किया है फिल्म में। पर पहली बेटी जब गवर्नर को होती है और जन्म होती ही जब वो देखते हैं कि वो तो हरी है पूर्ण रूप से, तो फिर गवर्नर और उसके माता पिता तुरंत उसको नकार देते हैं कि ले जाओ इसको यहाँ से। फिर एक भालू दिखाया है, वो एल्फाबा को लेकर के जाता है, संभालता है। इसके बाद में मंचकिन लैंड के बच्चे वगैरह एल्फाबा को बार बार परेशान करते थे। बचपन से ही एल्फाबा के पास में, जो बाद में चुड़ैल जिसे कहा जाता है, हरी, उसके पास में बचपन से ही शक्तियाँ थी। जब भी उसके अंदर एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं, गुस्सा आता है, तब उसके इर्द गिर्द की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाकर के हवा में उड़ने लगती है, और उसका इन शक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सट्रीम इमोशंस के बाद में अचानक से ऐसा होता है। अब जब वो बड़ी हो जाती है, एल्फाबा की एक छोटी बहन भी दिखाई है जो दिव्यांग है, व्हील चेयर पर ही रहती है, और एल्फाबा के पिता यानी मंचकिन लैंड के गवर्नर अपनी छोटी बहन से, छोटी बेटी से, एल्फाबा की छोटी बहन से ज़्यादा वो प्रेम करते हैं। तो शीज यूनिवर्सिटी में वो अपनी छोटी बेटी को, एल्फाबा की छोटी बहन को छोड़ने के लिए आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है वो जहाँ वहाँ पर जादू वगैरह सिखाई जाती है, तो एल्फाबा भी वहाँ पर साथ में आई हुई है। वहाँ आने के बाद में एल्फाबा को गुस्सा आता है जब सब उसके तरफ विचित्र तरीके से देखने लगते हैं, तुम हरे होने के कारण चिढ़ाने वगैरह लगते हैं, तो उसको गुस्सा आता है और सब कुछ वो हवा में फिर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाकर उड़ने लगता है। और उसी में फिर एक जगह पर दीवार पर कुछ लिपाई पुताई की गई थी, वो चीज़ नीचे गिर जाती है, तो पीछे दिखाई देता है कि प्राणियों के प्रोफेसर के रूप में कुछ फोटो वगैरह लगे हुए थे। यानी शुरुआत में पता चल जाता है कि यहाँ पर प्राणी पहले प्रोफेसर थे, उनका इस यूनिवर्सिटी पर वर्चस्व था, और बाद में किसी ने उनकी पहचान को मिटाने का प्रयास किया है। तो वो वहाँ से केवल शुरुआत में पता चल गया था कि आगे इसको लेकर के भी वो कुछ दिखाने वाले हैं। तो उस शीज यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है, मुखिया है, मदाम मॉर्बल, जो एक एशियन कैरेक्टर दिखाया है, वो आकर के तुरंत अल्फाबा से कहती है कि, जो हरी चुड़ैल बाद में होती है, तो अल्फाबा से कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारे पिता से मैं बात कर लूँगी। तो उसकी छोटी दिव्यांग बहन के साथ में अल्फाबा को भी वहीं रोक लिया जाता है, और अल्फाबा को ग्लिंडा के साथ में रूम शेयर करने के लिए कहा जाता है। अब ग्लिंडा वाइट लड़की है, सब उसकी प्रशंसा करते थे, सबके मन में बड़ी सिंपैथी उसके लिए जगती है कि भाई तुम इतनी सुंदर हो, और तुम्हें ऐसी हरी लड़की जो विचित्र दिखती है उसके साथ में तुम्हें रूम शेयर करनी पड़ रही है। सब बड़े उसके प्रति सिंपैथी दिखाते हैं। और ग्लिंडा में भी शुरुआत में पहले काफ़ी अहंकार वगैरह उसको वैसा ही दिखाया है। बाद में ग्लिंडा में कैसे परिवर्तन होते जाता है, ये उसकी जर्नी भी दिख रही है, जो ऑब्वियसली पहले 5 मिनट में ये सब बातें हम गेस कर लेते हैं। और बाद में जो प्राणियों वाला सब प्लॉट है वो भी उन्होंने ऐड किया है। अभी इस यूनिवर्सिटी में केवल एक प्राणी प्रोफेसर है, जो एक बकरा उन्होंने दिखाया है, गोट। बाद में फिर उसके विरुद्ध भी षड्यंत्र करके उसको भी हटाने का प्रयास किया जाता है। उन प्राणियों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, अल्फाबा को वहाँ क्यों रोक लिया गया था, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कुछ जानना भी नहीं, वो भी पहले ही सब कुछ हम आराम से गेस कर लेते। तो मैंने कहा ना कि बहुत फ्लैट स्टोरी है, कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, सब, और प्रिडिक्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ इमोशंस हम अंदर फील नहीं कर पाते। जो कुछ भी बातें वो दिखा भी रहे हैं कि भाई अल्फाबा ऑप्रेस्ड है, प्रताड़ित है, प्राणी प्रताड़ित है, पर उनके लिए हम कुछ भी फील नहीं कर पाते। और बाकी जो मनुष्य है, बहुसंख्यक लोग हैं, वो बड़े अन्यायी अत्याचारी है, पर हम उनके बारे में भी कुछ ऐसा गुस्सा हमें आ रहा हो, कुछ भी फील ही नहीं होता।
बस दिखाया जाता है ऑपरेस्ट ऑपरेसर वगैरह, पर कुछ भी अंदर हम किसी के भी बारे में कुछ फील ही नहीं कर पाते, जस्ट चलता जाता है सब कुछ। विजुअल्स वगैरह ठीक ठाक थे। बाकी एंडिंग में जो एल्फाबा है वो अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर लेती है, हवा में वगैरह भी वो उड़ने लगती है, झाड़ू के माध्यम से उड़ती हुई झाड़ू भी उसको मिल जाती है एंडिंग में। यहाँ तक पहले पार्ट में बातें दिखाई है। अब सेकंड पार्ट में जाने के बाद में फिर प्राणियों के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों हुआ था, कैसे उन्हें दूर कर दिया गया, उसके पीछे क्या कारण था, और एल्फाबा बाद में उसे कौन हराता है, क्यों हराता है, उसके पीछे क्या कारण था। क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट में हमने देखा ना कि उस चुड़ैल को, एल्फाबा को हरा दिया गया है और उसे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका उत्तर अभी भी एंडिंग तक हमें नहीं मिला है कि भाई ग्लिंडा भी वहाँ पर क्यों सेलिब्रेट कर रही थी एल्फाबा के हराए जाने का, और क्यों ओट्स के सब लोग उससे हेट कर रहे हैं, किसने उसे हराया, क्यों हराया। इन सब प्रश्नों के उत्तर शायद सेकंड पार्ट में हमें मिलेंगे। तो फिल्म जस्ट किसी को देखना ही है तो देख सकता है। कुछ मुझे पर्सनली खास ऐसी फिल्म पसंद नहीं आई। जो सॉन्ग्स वगैरह भी थे, म्यूजिकल फिल्म है तो पूरा नरेटिव, पूरी कहानी ही वो गानों के माध्यम से ही बता रहे हैं। वो भी कहीं पर भी ऐसा कुछ गुनगुनाने का मन हुआ हो, कोई ऐसा बात म्यूज़िक मन में बैठ गया हो, ऐसा भी कुछ भी फील नहीं हुआ। जस्ट सब कुछ चल रहा था और मैं देख रहा था, फील कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं विकेट पार्ट 1 को दूंगा 6/10 स्टार्स। विजुअल्स वगैरह ठीक ठाक थे, कोई अगर देखना चाहे तो देख सकता है। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। बाकी किसी ने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।